हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कीबोर्ड जो लेआउट होता है उसको समझा था कि उसमें कीज किस जो क्वर्टी कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर, उसमें होम रो कौन सी होती है, गाइड की कौन सी होती है, एफ और जे जो होती हैं उसको हम गाइड की बोलते हैं, और जो होम रो होती है उस पर हमारा इनिशियल पोजीशन होती है। सो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो कीबोर्ड है और माउस के जो ऑपरेशंस हैं वो उनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, कैसे आप उसको यूज करते हो माउस को और कीबोर्ड को। सो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, आप जो कीबोर्ड है उससे कोई भी टेक्स्ट टाइप या डिलीट कैसे करते हैं। आपको नया टेक्स्ट टाइप करना है, नए करैक्टर टाइप करने हैं, नया वर्ड लिखना है या फिर उसको डिलीट करना है, तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं? कीबोर्ड की हेल्प से। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहला काम क्या करना होगा, आप कीबोर्ड पे जो लेटर जो आपको डिस्प्लेड होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको आप क्लिक करेंगे। एंड अगर आपको डिलीट करना है कोई भी डॉक्यूमेंट में तो आप बैक स्पेस और डिलीट कीवर्ड होती है, डिलीट की होती है आपके आपके कीबोर्ड पे, उसको यूज आपको करना है। नाउ बात अगर मैं करूं आपके बैक स्पेस और डिलीट की, सो बैक स्पेस क्या करता है, आपका जो आपका टेक्स्ट होता है वो आपके टेक्स्ट यानी कि जहाँ पे आपका कर्सर है, फॉर एग्जांपल आपका कर्सर यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले करैक्टर को डिलीट करता है, वो एल को डिलीट करेगा। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपका कर्सर यहाँ पे है, देन आपको डिलीट की प्रेस करते हैं तो उसके राइट हैंड साइड में जो ये टी लिखा हुआ है इसको डिलीट करेगा। यानी कि आपका कीबोर्ड में जो डिलीट की है वो राइट हैंड साइड के करैक्टर को डिलीट करती है, एंड बैक स्पेस की जो होती है वो कर्सर की पोजीशन के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा करैक्टर होता है उसको डिलीट करता है। तो इसको याद रखेंगे कि आपका जो बैक स्पेस की है वो आपका लेफ्ट करैक्टर को डिलीट करती है, एंड जो आपका डिलीट की है, दोनों की क्या कर रही हैं, आपका रिमूव कर रही हैं करैक्टर को, लेकिन जो आपकी डिलीट की है वो क्या करती है, राइट वाले करैक्टर को डिलीट कर रही है, और जो आपकी बैक स्पेस है वो लेफ्ट करैक्टर को डिलीट कर रही है। तो ये आपको याद रखना है। एंड अगर आपको नंबर टाइप करने हैं तो आप नमलोक को ऑन करके रखेंगे और नम पैड का यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप जो कीबोर्ड के ऊपर आपके अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो नंबर्स होते हैं उनकी हेल्प से भी नंबर्स लिख सकते हैं, जो 1 2 3 लिखा है। या फिर आपके कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में नम पैड होता है, वहाँ पे नमलोक को ऑन करके आप इन नम पैड को यूज कर सकते हैं। अगर आपका नमलोक ऑफ है, यानी कि यहाँ पे लाइट होती हैं, उससे इंडिकेट हो जाता है कि नमलोक ऑन है या ऑफ है। अगर ऑफ है देन आपका ये कीपैड यूज नहीं होता है, काम नहीं करेगा। लेकिन नमलोक को ऑन किया हुआ है तो आप इस कीपैड से नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं, नंबर्स आप जो है अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं, अगर आपको कैपिटल लेटर लिखने हैं आपके जो आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो या फिर आप कोई ब्राउज़र पे यूज़ कर रहे हो और आपको कैपिटल लेटर आपके एंटर करने हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर आपके ब्राउज़र पे या कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, कैप्स लॉक ऑन करना है। कीबोर्ड में ऑप्शन होता है कैप्स लॉक का, आपको कैप्स लॉक को क्या करना है, ऑन कर देना है। उसके बाद आप कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करोगे तो वो क्या होगा, अपर केस के अंदर लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, अपर केस में। कब लिखा जाएगा, जब आपका कैप्स लॉक जो है वो ऑन होगा। यानी कि आपको अगर कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो आपको अपने कीबोर्ड के अंदर जो ये कैप्स लॉक की है इसको प्रेस करके कैप्स लॉक को ऑन कर देना है। देन आप प्रिंट करेंगे तो ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। अगर आप यहाँ से कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं, यानी कि कैप्स लॉक को दोबारा से प्रेस कर देते हैं, देन आप अल्फ़ाबेट अगर टाइप करते हैं तो वो क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखे जाएंगे। ओके, तो आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ कैप्स लॉक की। अगर मैं बात करूं सिंबल्स टाइप करने की, तो आप अगर आपको कोई सिंबल टाइप करना है तो सिंपल आप क्या करोगे, शिफ्ट की का यूज़ कर सकते हो। और शिफ्ट की जो होती है वो आपकी दो होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, जो शिफ्ट की आपकी होती है ये
दोनों क्या होती हैं, शिफ्ट की होती हैं। अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके ये वाली की प्रेस करेंगे 1, तो इसके ऊपर जो सिंबल लिखा है वो प्रिंट होगा। अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके आपके एक हाथ से आपने शिफ्ट की प्रेस की है और आपने 2 प्रेस किया, इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर जो सिंबल @ लिखा है वो लिखाएगा। आपको हैश लगाना है तो आप शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे तो परसेंटाइल। यानी कि जो ये सिंबल्स आप देख रहे हो जो कीज के ऊपर लिखे हुए हैं, अगर इनको यूज करना है तो आप किसकी हेल्प से करोगे, शिफ्ट की हेल्प से इनको टाइप करोगे। शिफ्ट को प्रेस करके रखोगे, देन आप प्रेस करोगे तो आपका क्या होगा, बिल्कुल आपका जो सिंबल्स होंगे वो आप टाइप कर पाओगे। दूसरा, जैसे कैप्स लॉक मैंने बताया था, तो अगर शिफ्ट के साथ आप कोई प्रेस करते तो भी वो क्या होता है, टेक्स्ट जो है कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो आपके स्मॉल में लिखे जा रहे थे तो कैपिटल में लिखे जाएंगे, और शिफ्ट को प्रेस करके रखोगे कैपिटल में लिखे जा रहे थे तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये भी आपका शिफ्ट का यूज है। सो सिंबल के बाद अगर मैं बात करूं, अगर आपको कोई सेंटेंस टाइप करना है, ओके, सो आप क्या करेंगे, आपको अगर स्पेस बार देना है तो जो सबसे बड़ा आपका की होती है आपके कीबोर्ड के अंदर, दैट इज़ योर स्पेस बार। ये जो है आपका, ये आपका स्पेस बार होता है। इससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपका वर्ड लिखने के बाद जो ये स्पेस है, नया वर्ड लिखने के बीच में ये स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो इस स्पेस बार की से, ओके। एंड आप सेंटेंस फॉर्म में आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो लिख सकते हैं। नाउ नई लाइन अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आप क्या करोगे, एंटर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। 2 पैराग्राफ के बीच में अगर आपको लाइन इंसर्ट करनी है तो नई लाइन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एंटर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ओके। तो एंटर कीवर्ड जो होती है उसको रिटर्न की भी बोलता हूँ मैं, एंटर की को मैं और क्या कहते हैं हम लोग, रिटर्न की भी बोलते हैं। और ये आपके कीबोर्ड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी होती है जिसका सिंबल इस तरीके से होता है। सो ये आपकी क्या होती है, एंटर की प्रेस करने से आपकी एक लाइन इंसर्ट हो जाती है, ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाती है। तो जब भी नया पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं तो हम लोग एंटर करके यूज करते हैं, ताकि आपका नेक्स्ट लाइन से आपका जो राइटिंग टाइप जो आप करोगे वो टाइप होगा नेक्स्ट लाइन से। तो लाइन इंसर्ट करने के लिए, ब्लैंक लाइन इंसर्ट करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, एंटर की का। और एंटर की जो है वो रिटर्न की भी उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आप टाइपिंग जो गाइड है हमारी, तो हमें क्या करना चाहिए टाइपिंग करते टाइम, ओके। सो सबसे पहली बात आती है कि हमारी जो पोजीशन होती है कर्सर की वो हमें पता होना चाहिए, कि जो आपकी पोजीशन है वो कर्सर की अगर आपको पता चलती है कि कहाँ पे आपका कर्सर है, तो उससे आपको टाइप करते हो तो आपको ध्यान रहता है कि आपका कहाँ से करेक्टर लिखा जाएगा। नाउ जो कर्सर आपका होता है वो सिंपली एक डाउनवर्ड लाइन होती है जो कि फ्लिकर, यानी कि वो क्या करती है, ब्लिंक होती रहती है, ओके। एंड जब भी आप टाइप करते हो कोई सेंटेंस तो उसकी पोजीशन अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। अगर आप टाइप करते जाओगे तो उसकी पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगी। और अगर आपको डायरेक्ट चेंज करनी है उसकी पोजीशन, तो माउस से आप उसको जहाँ भी आप अपने डॉक्यूमेंट में क्लिक, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे कर्सर की पोजीशन आ जाएगी, यहाँ पे भी आप नोट करना शुरू कर सकते हो। नाउ अगर मैं बात करूँ उसके शेप की, तो मैं आपको शेप भी अभी बताऊंगा, कर्सर की जो शेप होती है वो कैसे डॉक्यूमेंट में चेंज होती है, वेरी होती है। बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस की। पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो आपका माउस होता है, और माउस जो है आपका, उसमें जनरली आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, यानी कि 3 आपके पास उसमें बटन होते हैं। और जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो माउस के अलावा आपका लाइट पेन भी हो सकता है, ये आपका लाइट पेन है, ओके, टाइपिंग मिस्टेक है। सो टच पैड भी हो सकता है, ट्रैक बॉल भी हो सकता है, टच स्क्रीन भी हो सकता है, जैसा कि हम स्मार्टफोन में टच करके आप क्लिक कर देते हो तो वो क्या है, हमारा टच स्क्रीन। सो पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो आपके डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, वो चाहे जॉयस्टिक हो, चाहे लाइट पेन हो, टच पैड हो, ट्रैक बॉल हो, टच स्क्रीन हो या माउस हो। तो दीज आर द पॉइंटिंग डिवाइस। नाउ अगर पॉइंटिंग डिवाइस में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, जो हम लोग सिस्टम पे यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे, दैट इज़ योर माउस। तो माउस क्या है, आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। और माउस को जब आप अपने स्क्रीन पे देखते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके पास इस तरीके की एक एरो नज़र आती है, जो आपकी माउस को मूव करने पे इसकी पोजीशन भी क्या होती है, लेफ्ट एंड राइट टॉप बॉटम क्या होती है, मूव हो जाती है। तो ये आपका कर्सर कहलाता है।
कि माउस की जो पोजीशन है वो कर्सर शो करता है कि आपकी कहाँ पे आप ड्रैग कर रहे हो, या किसी जगह आप इसको लेफ़्ट साइड ले जा रहे हो या राइट साइड ले जा रहे हो, तो इस कर्सर में अकॉर्डिंगली क्या होता है, मूवमेंट होता है। नाउ अगर मैं बात करूँ आपके माउस की, तो माउस में आपके जनरली 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट बटन, स्क्रॉल बटन और राइट बटन। ओके, और इसकी जो पोजीशन होती है, आप कैसे इसको होल्ड करेंगे, तो ये आपकी राइट पोजीशन होती है किसी भी माउस को होल्ड करने के लिए। और आपकी जो फिंगर्स की पोजीशन होती है, आपका थंब नीचे रहेगा और लेफ़्ट बटन और राइट बटन पे आपकी फिंगर होंगी, और इसी फिंगर से आप इसके स्क्रॉल बटन को यूज़ करेंगे। तो ये आपका बेस्ट पोजीशन होती है किसी भी माउस को के बटन्स को यूज़ करने के लिए। तो आपको हमेशा माउस को इसी तरीके से क्या करना है, होल्ड करना है। नाउ अगर मैं बात करूं कि जो माउस हमारा पॉइंटर होता है, वो कर्सर उसका शो कैसे होता है, जब आपका डेस्कटॉप या कोई स्क्रीन होती है तो आपका ये एरो आपका बना होता है, कर्सर आपका डिनोट करता है। और जैसे जैसे आप अपने माउस को मूव करते हो तो इस कर्सर का भी मूवमेंट आप नोट कर सकते हैं कि कैसे आपका मूवमेंट होता है अकॉर्डिंगली। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके पोजीशन की, तो आप कभी भी अपने हैंड को ऐसे ऊपर नहीं लेके जाएंगे या बिल्कुल नीचे नहीं लेके आएंगे, या फिर इसको जो स्क्रॉल बटन है इसको प्रेस करके नहीं रखेंगे। ओके, या फिर आपका जो हैंड है वो बैंड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी क्या है, इनकरेक्ट पोजीशन है। इस तरीके से आपको माउस को हैंडल नहीं करना है। आपको लीनियंट आपका हैंड उसके ऊपर होना चाहिए, आपके माउस के ऊपर, और आप इस जो फिंगर है इसको यूज करेंगे और पोजीशन के लिए आपका लेफ़्ट राइट बटन को प्रेस करने के लिए और स्क्रॉल बटन को यूज करने के लिए। तो ये आपका करेक्ट पोजीशन है, आपको माउस हमेशा ऐसे हैंडल करना है। तो माउस जब फर्स्ट टाइम आप कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ रहे हो तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि 2-4 दिन एडजस्ट करने में लगे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग इस पोजीशन को अगर सीख जाएंगे तो माउस को ईजी हैंडल कर पाएंगे। नाउ अगर मैं बात करूं, जो माउस जनरल स्क्रीन पे होता है तो आपका इस तरीके का सिंबल यानी एरो सिंबल की फॉर्म में कर्सर आपका होता है। और अगर बात करूं मैं किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपका कर्सर कुछ ऐसे आपका शेप में आ जाता है और वो आपका ब्लिंक करता रहता है। जहाँ आपको राइट करना है, टाइप करना है, वहीं पे आप माउस से क्लिक करके उस कर्सर को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं और वहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी पोजीशन बताता है कि कहाँ से आपका टेक्स्ट जो है वो टाइप होगा। और अगर बात करूँ मैं किसी वेब ब्राउज़र के अंदर अगर कोई हाइपरलिंक दिया है, हाइपरलिंक से मतलब किसी वेबसाइट के एड्रेस किसी टेक्स्ट के साथ बाइंड कर देते हैं, तो वो आपका हाइपरलिंक हो जाता है। और हाइपरलिंक पे जैसे ही आप अपना माउस लेके जाते हो तो वो सिंबल इस तरीके से हैंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो आपका टेक्स्ट जो है वो हाइपरलिंक है। और इसको आप समझ सकते हो जब आप ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट ओपन करते हो और वहाँ पे अगर कोई URL लिखा होता है उसके ऊपर आप लेके जाएंगे अपना माउस, अपना कर्सर लेके जाएंगे तो उसका शेप जो है वो इस तरीके से चेंज हो जाता है। सो आप समझ सकते हो कि कैसे माउस जो है डिफरेंट वे में उसका जो कर्सर की साइज़ है वो कैसे चेंज होती है। कब आपकी स्क्रीन पे है तो आपका एरो फॉर्म में रहेगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में है तो इस ऐसा शेप होगा, लेकिन अगर ब्राउज़र पे कोई हाइपरलिंक है तो उसका शेप जो है वो हैंड फॉर्म में हो जाता है, सच दैट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है पॉइंटिंग डिवाइस कि आपको वेबसाइट उस पर क्लिक करने पे कोई नया लिंक खुलेगा। यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में है तो आप अपनी कर्सर की पोजीशन अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ माउस के ऑपरेशंस की, तो माउस में हमारे पास मैंने बताया कि 3 आपके बटन होते हैं, लेफ़्ट बटन, स्क्रॉल बटन और राइट बटन। लेफ़्ट बटन का यूज़ करता हूँ मैं किसी भी, जैसे आपको ये टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, लेफ़्ट बटन का यूज़, लेफ़्ट बटन का यूज़ होता है सिलेक्शन के लिए। किसके लिए होता है, सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपको ये लाइन सेलेक्ट करनी है, ओके, तो यहाँ तो लाइन के फ्रंट में आप कर्सर ला के डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका सेलेक्ट होगा। दूसरा, आप इसको लेफ़्ट बटन को दबा के आप अगर माउस को ऐसे ड्रैग करेंगे राइट हैंड साइड तो ये आपकी लाइन पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। और आपका अगर कोई इमेज है तो उस पर क्लिक करने से, लेफ़्ट बटन पे क्लिक करने से भी आपकी इमेज है वो सेलेक्ट हो जाती है। नाउ अगर मैं बात करूँ स्क्रॉल बटन की, तो स्क्रॉल बटन क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा पेज हो सकते हैं। तो जब ज़्यादा पेज होते हैं तो अगर हमें नीचे नेक्स्ट पेज पे जाना है तो मैं स्क्रॉल बटन से क्लिक करके पेज को इस तरीके से अप एंड डाउन कर सकते हैं।
ओके, लेफ़्ट एंड राइट कर सकते हैं। ये कैसे होता है, स्क्रॉल बटन से होता है। ओके, और लेफ़्ट बटन हो गया, स्क्रॉल बटन हो गया। राइट जो बटन होता है, राइट क्लिक जो होता है, राइट क्लिक से आपके पास एक लिस्ट ओपन होती है, पॉपअप मेन्यू ओपन होता है, उसमें डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं, यानी कि जो ऑपरेशन करना है। यानी कि आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो, टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हो या इमेज सेलेक्ट कर लेते हो, तो आपको उसके ऊपर क्या ऑपरेशन करना है, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, उसको रीनेम करना है, उसको डिलीट करना है, ये सारे के सारे ऑप्शंस राइट क्लिक करने से हमारे पास इस मेन्यू बार की फॉर्म में, यानी कि एक नई लिस्ट की फॉर्म में आपके पास ये ऑपरेशंस का शॉर्टकट आपके पास आ जाता है। तो इस तरीके से हम माउस को यूज़ कर सकते हैं, तीनों बटन का यूज़ करके माउस को ईजी हैंडल कर सकते हैं। होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि लेफ़्ट क्लिक जो मैंने बताया सिलेक्शन के लिए होता है। नाउ डबल क्लिक का यूज होता है, कोई भी जो प्रोग्राम हो तो उसके स्टार्टिंग में अगर आप डबल क्लिक करते हो तो वो आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाती है। जैसे कभी भी आप डेस्कटॉप पे देखते हो, ठीक है, डेस्कटॉप पे इस तरीके से कंप्यूटर बना होता है, उसके नीचे लिखा होता है माई कंप्यूटर। आप इस आइकन पे डबल क्लिक करते हैं तो आपका माई कंप्यूटर की नई विंडो ओपन हो जाती है। तो किसी भी प्रोग्राम को अगर ओपन करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे तो उससे वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक पे मैंने बताया था कि राइट क्लिक पे क्या होता है, आप जैसे क्लिक करते हो तो वो एक सेट ऑफ कमांड्स को डिस्प्ले करता है। सेट ऑफ कमांड जैसे कट, कॉपी, पेस्ट का मैंने बताया, डिलीट है, रीनेम है, ये कमांड्स आपके पास में वो शो करता है। ओके, डिस्प्ले करता है कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप अपने माउस से। ड्रैग एंड ड्रॉप से यहाँ पे मीनिंग है कि जैसे ये आपका कोई भी टेक्स्ट है आपने सेलेक्ट कर लिया, या फिर कोई इमेज है आपने इसको सेलेक्ट कर लिया लेफ़्ट बटन दबा के, तो अगर आपको इस इमेज को यहाँ पे लेके आना है तो आप क्या करेंगे, इसको इमेज को सेलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे और अपने माउस को ड्रैग करेंगे, उसकी पोजीशन जैसे ही यहाँ पे आएगी आप अपना लेफ़्ट बटन रिलीज़ कर देंगे, और लेफ़्ट बटन रिलीज़ करने से क्या होगा, आपकी इमेज जो है उसकी पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ से इमेज हट जाएगी। तो इस तरीके से ड्रैग का ऑप्शन भी आपके पास होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप का। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से आप यूज़ कर सकते हो। स्क्रॉल बटन जो मैंने अभी बताया कि अगर आपको आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें पेज आप यहाँ डाउन करना है, लेफ़्ट या राइट करना है, तो आप स्क्रॉल बटन की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है ब्लॉकिंग, तो ब्लॉकिंग भी एक मैं कहूँगा कि अनदर वे ऑफ सेलेक्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट सेलेक्ट करने का एक तरीका है। सेलेक्ट टेक्स्ट जो होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए आप उसको साथ में एडिट या फॉर्मेटेड करना चाहते हो, देन आप ब्लॉकिंग का यूज़ करते हो। इसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे अगर आपको आप किसी वर्ड के सामने डबल क्लिक करते हैं तो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। लाइन के सामने क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लॉक ऑफ वर्ड, ब्लॉक ऑफ सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका ब्लॉकिंग ऑप्शन का यूज होता है माउस की हेल्प से। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस थे आपके कीबोर्ड और आपके माउस से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे टाइपिंग एंड एर्गोनॉमिक्स। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको कोई कीबोर्ड या माउस से रिलेटेड कोई ऑपरेशन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो बच्चे ग्रुप्स में ऐड नहीं हैं वो आप उनको शेयर करें, सच दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।